हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय क्लास निवाना क्लासेस। कैसे आप सभी स्टूडेंट्स? आई होप सभी अच्छे होंगे। और बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 के लिए चैप्टर नंबर 2 में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और टॉपिक क्या है? मैंने बोर्ड में राइट किया है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, आज बात करनी है इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इससे बिफोर जस्ट मैंने आपको समझाया था रिलेशंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, और उसमें मैंने आपको ये भी समझाया था कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है हम उनका यूटिलाइज कर रहे हैं और वो सरफेस क्या होती है। ठीक है, तो वो टाइम आ चुका है, सो डोंट वेस्ट टाइम, हम सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब स्टूडेंट्स देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है। ठीक, अगर आप कोई भी एक सरफेस लेते हैं नॉर्मली, जैसे मैंने एक सरफेस ले लिया, लाइक कोई भी इरेगुलर शेप में एक सरफेस ले लिया, आपने एक पॉइंट कंसिडर किया कि सर दिस इज अ पॉइंट ओ, और यहाँ से कुछ पॉइंट्स, अनदर पॉइंट ए, बी, सी, डी, ई, और फाइनली कोई भी एक आपने एन टर्म्स तक आपने राइट किया। इफ ऑल द पॉइंट्स हैविंग इक्वल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, सभी की पोटेंशियल अगर सेम हो, यानी कि यहाँ जो पोटेंशियल होगा यहाँ 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 फाइनली यहाँ, अगर सभी की पोटेंशियल यहाँ पर इक्वल होती है तो इस सरफेस को कहते हैं, जहाँ पर जिस सरफेस पर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, दिस सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। नहीं समझे? मतलब इफ वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी सी इज इक्वल टू वी डी इज इक्वल टू वी ई इज इक्वल टू वी एन, एवरी पॉइंट, ठीक है, एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, सारी पोटेंशियल एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, तो ये जो सरफेस आपका बन रहा है, ठीक, ये सरफेस कन्वर्ट होके उस टाइम उसका एक जो नेम होता है वो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस सरफेस का नाम क्या हुआ स्टूडेंट्स? इस सरफेस का नाम हुआ इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि जिस सरफेस के पर्टिकुलर पॉइंट से एवरी पॉइंट पर अगर आपकी पोटेंशियल सेम होती है, आपकी पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल होती है, उस पोटेंशियल को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, और इसके लिए क्या है कि मे भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी स्पेस के फॉर्म पे हो सकता है। ऐसा नहीं कि ये सरफेस ऐसे ही होना चाहिए, एक ऐसे पर्टिकुलर फॉर्म पे होना चाहिए, या इस फॉर्म पे होना चाहिए, या इस फॉर्म पे होना चाहिए। नो, आप किसी भी फॉर्म पे ले सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस को। जो इसकी मेन कंडीशंस होती है वो कंडीशंस क्या होती है? एवरी पॉइंट हैविंग सेम पोटेंशियल। ठीक है, एवरी पॉइंट हैविंग सेम पोटेंशियल। अगर सेम पोटेंशियल नहीं होती है तो वो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है, और सेम पोटेंशियल आपका बन रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉलिंग इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कि अब ये सरफेस क्या बन गया? ये सरफेस बन गया आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अब क्या करना है स्टूडेंट्स कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होंगे और कुछ जो स्ट्रक्चर होंगे, यानी स्केचिंग फॉर्म पे, वो मैं इस टॉपिक के बाद बताऊंगा। तो आपको जितना इसमें नोट करना है आप उसे नोट कीजिए। जस्ट हम फिर बात करते हैं इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिसके 4 मेजर प्रॉपर्टीज होंगे, उनको स्टडी करते हैं, उसके बाद स्केच फॉर्म पे। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए। सो ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँगा कि 2 प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे राइट की है, और उसके बाद 2 प्रॉपर्टी और राइट करेंगे, बिकॉज एक एक करके प्रॉपर्टी को स्टडी करना है सबसे पहले। ठीक है, सो राइट नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी इज नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, सीधा सीधा इन्होंने कहा है कि नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर कोई भी काम नहीं होता है, यानी सीधा डायरेक्ट है कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट्स? जल्दी से बताओ। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क यहाँ होनी चाहिए 0। ठीक है, नो वर्क। सो कैसे होगा नो वर्क? चलिए उस पर भी बात करते हैं। ठीक है, इक्विपोटेंशियल मैंने जस्ट अभी आपको समझाया है। एक सरफेस लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह का सरफेस ले लेते हैं,
कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। सो दिस इज यहाँ पर 2 पॉइंट्स लेंगे ए और बी, लेंथ कितनी ले ली हमने इसके, हैविंग डेल्टा एल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो डायरेक्शंस, नॉर्मली डायरेक्शंस आपका हो गया, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इफ द चार्ज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, यानी अगर आप वर्क करते हैं ए से बी की ओर, सो आपके पास जो वर्क होगा दैट इज डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी डॉट क्यू नॉट, ठीक है। इफ द चार्ज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, अगर हम ए से बी की ओर जाते हैं तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, ए से बी जा रहे हो तो एक काम करो, इसको बी आप पहले राइट करो और इसको आप ए राइट कर लो। बट आपने इसको लेट किया कि दिस इज इक्यू पोटेंशियल सरफेस, ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसे क्या लेट किया, आपने इसे लेट किया इक्यू पोटेंशियल सरफेस। सो जब इक्यू पोटेंशियल सरफेस है, सो इक्यू पोटेंशियल सरफेस में स्टूडेंट्स क्या होता है कि एवरी पॉइंट हैविंग सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, यानी कि जितनी पॉइंट्स होते हैं वो सारे पॉइंट पे आपकी पोटेंशियल क्या होनी चाहिए, पोटेंशियल आपकी यहाँ पर लगभग पूरी तरीके से इक्वल होनी चाहिए। ओके, नाउ हियर VA is equal to VB by the conditions of equipotential surface. So conditions of the equipotential surface, so बात यहाँ पर बनेगी that is WAB VA minus VA into Q naught, सेम है VA से VA, उसको कैंसिल कर दो। So WAV is equal to 0 into Q naught, this implies that WAV is equal to 0, ठीक है। देखिए बोर्ड में क्या राइट किया था, बोर्ड में हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में ही राइट किया था इसमें स्टूडेंट्स, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसा राइट किया था प्रॉपर्टी वैसा जस्ट अभी हमने फाइंड आउट किया कि कोई भी काम सरफेस के ऊपर यहाँ पर नहीं होगा, तो ठीक है हमने यहाँ पर नहीं किया, हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद WAV की वैल्यू कितनी यहाँ पर 0, डायग्राम बनाया 0, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट था स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया क्लियर। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। ओके, होना चाहिए, ऑफ कोर्स होना चाहिए। कैसे, देखिए ये है आपका कोई भी सरफेस होगा उसका आउटसाइड यानी नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है। इट इज पॉसिबल व्हेन VA इज इक्वल टू VB, यानी एवरी पॉइंट पे जब पोटेंशियल आपकी सेम होती है तो ओबियसली आपका जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो क्या होगा, नॉर्मल, यानी बाहर की ओर। सरफेस से क्या हो जाएगा, वो सरफेस से नॉर्मल डायरेक्शन, जैसे हम बाहर की ओर कहते हैं नॉर्मली, ठीक है। इट इज पॉसिबल ओनली द पोटेंशियल ऑफ एट पॉइंट ए एंड द पोटेंशियल ऑफ एट पॉइंट बी बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, सो फाइनली WAV इक्वल टू 0, तो उस टाइम आपका वर्क क्या मिलेगा, 0, जिसके बेसिस पे आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि आपका जो डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो इक्विपोटेंशियल में क्या होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये आपके पास 2 प्रॉपर्टीज, इन प्रॉपर्टीज को आप राइट करेंगे, इसके बाद मैं 2 प्रॉपर्टी और बताऊंगा, ठीक है। सो जल्दी से आप इसको राइट करें, फिर हम जल्दी से वापस आते हैं नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज की ओर। अब नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो इनको भी बात करते हैं। इन प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन्स फील्ड एंड फर्दर अपार्ट इन द रीजन्स ऑफ वीक फील्ड। जो क्लोज होंगे यानी उनके केस जो होगा वो कई कंडीशंस कुछ और होगी, और जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होंगे उनकी कंडीशंस कुछ और होगी, जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग और जिसे हम कहते हैं वीक फील्ड। सीधा मतलब एकदम, ठीक है। सो इनको मैं एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट्स, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए यूजिंग द कंडीशंस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट में क्या है स्टूडेंट्स, पोटेंशियल ग्रेडियंट में यू नो दैट E इक्वल टू माइनस DV डिवाइडेड बाई DR, ठीक है, E इक्वल टू DV डिवाइडेड बाई DR। हमें डिस्टेंस और फील्ड की बात करनी है तो दोनों को रिप्लेस करते हैं। सो DR इक्वल टू माइनस DV अपॉन E, ठीक, दैट इज क्या करते हैं कि DR
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई। इस v को हम कांस्टेंट फॉर्म पे लेट करते हैं। सो ई डी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/e। तो क्या मतलब हुआ, जितना हम क्लोज जाएंगे उसके हिसाब से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज़्यादा स्ट्रांग बनेगी। ठीक है, सो क्लोज टू स्ट्रांग फील्ड। ठीक है, और यहां से कितना होगा, अवे टू गेट वीक फील्ड। जितना क्लोज जाओगे, सीधा सा मतलब है कि भैया आप जितना क्लोज है आपकी फील्ड उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग है। जितना आप दूर जाओगे सो कहीं ना कहीं आपका जो फील्ड होगा उस हिसाब से क्या होगा, वो उतना ही कमज़ोर बनता हुआ चला जाएगा। ठीक है, सो पहला जो प्रॉपर्टी, थर्ड जो प्रॉपर्टी थी, मैं जस्ट आपको समझाया कि जितना हम क्लोजर जाएंगे रीजन में तो वो स्ट्रांग फील्ड बनेगी। जितना फर्दर अपार्ट यानी कि मूव अवे फ्रॉम द पॉइंट, तो वो आपका क्या बनेगा, वो स्टूडेंट्स आपका उतना ही वीक फील्ड बनता जाएगा। ठीक है, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 3। नाउ लेट्स मूव ऑन। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4, टू नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। ये वैसा ही है जैसा टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। जो मैग्नेटिक लाइंस होते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं, जब वो एक दूसरे के इंटरसेक्ट नहीं करते, कट नहीं करते, एग्जैक्टली वैसे ही सेम है कि आपके टू पोटेंशियल जो होंगे वो कभी भी क्या होंगे, आपके कट नहीं करेंगे। सो आपको ध्यान रखना पड़ेगा स्टूडेंट कि पॉइंट नंबर 4 प्रॉपर्टीज में क्या है कि टू सरफेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दो सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, एग्जैक्टली सिमिलरली आपके पास टू सरफेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स मैंने 4 प्रॉपर्टीज आपको बताई है, आपका काम है इसको नोट करना। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो है स्केच फॉर्म में आपको बताऊंगा। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन चीज़ों को नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर वेरियस चार्ज सिस्टम। ठीक है, यानी कि डिफरेंट चार्ज को लेकर यहाँ पे एक स्केच हम बनाएंगे। ठीक है, और वो जो स्केचिंग आपको करनी है, आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे राइट किए हैं, और इनको हमें क्या करना है, इसके जो पिक्चर्स है वो हमें यहाँ ड्रॉ करने हैं। सो लेट नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इन कंडीशंस में क्या क्या है। द फर्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। पहला पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। सो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इट मीन्स कि एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ऐसे आपके पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। ठीक है, पोटेंशियल की बात है, सो यू नो दैट V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R। ठीक है, ये आपको इसमें क्लियर पता है कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो इसको जो फर्स्ट ऑल डायरेक्शंस है वो इस फॉर्म में कहीं ना कहीं इस फॉर्म पे जाना चाहिए। देखिए, डायरेक्शंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, कुछ स्ट्रक्चर इसकी ऐसे आएगी आउटसाइड में। ठीक है, लाइक हम ऐसे करके इसके स्ट्रक्चर को यहाँ पे बनाएंगे, और भी आगे ये चीज़ें फैलती रहेगी। स्पेस यहाँ कम है तो हमें उसके हिसाब से एडजस्ट करना है। सेकंड नंबर पॉइंट स्टूडेंट्स, टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्ज। टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्ज। सो इक्वल में हम एक लेते हैं प्लस और दूसरा ले लेते हैं यहाँ पर माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले यू नो द डायरेक्शन इज ऑलवेज मूविंग प्लस टू नेगेटिव, यानी कि प्लस से माइनस की ओर। पहले इनको आप बनाओ ऐसे करके, जो बेसिक हैं उनको आप बना लीजिए, ताकि बाद में आपको किसी प्रकार की परेशानी जो ना होनी चाहिए। ठीक है, जो माइनस होता है, माइनस से क्या करते हैं, माइनस से हम लोग एंट्री करते हैं। ठीक है, और जो प्लस है, प्लस से क्या होता है कि इसको आपकी जो रेज है वो रेज बाहर की ओर जाती है। अब ये जो डॉटेड लाइन है, अब ये बनाना है। सो ये बनाने के लिए पहले प्लस को बनाते हैं ऐसे करके। ठीक है, और याद रखना कि जो ऑपोजिट्स हैं इनमें जो गैपिंग होगी वो कम होगी आपके पास स्टूडेंट्स, गैपिंग ज़्यादा नहीं होगी। अगर आप इसको बनाएंगे, अगेन देख सकते हैं कि मैंने दोनों साइड में जो गैपिंग हो, पीछे साइड में गैपिंग ज़्यादा होगी। ये जो गैपिंग है यानी डॉटेड लाइन जो यहाँ पर है ये आपकी कम होगी यहाँ पर। ओके,
एक और बना देते हैं, चलिए। तो ये आपके स्टूडेंट्स दो जो स्ट्रक्चर है, स्केचिंग है, वो हमने यहाँ बना ली है। अब यहाँ पर बात करेंगे टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड में क्या है, टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। सो टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज में एक काम करते हैं, दिस इज प्लस, अगेन दिस वन इज प्लस। अब दोनों प्लस के हैं, सो अट्रैक्शन की जगह रिपल्सिव फॉर्म यहाँ पर आपकी बननी चाहिए, यानी दोनों किसी भी तरीके से एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ऑपोजिट काइंड्स है, तो जनरली कुछ इस फॉर्म पे डायरेक्शन वाले बना लेते हैं, जो फील्ड की डायरेक्शंस होगी। इसमें भी कुछ ऐसा बनना चाहिए, रिपल्सिव फॉर्म में, एक दूसरे के साथ कट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो अब ये जो मेन डायरेक्शंस है, अब ये क्या है कि दोनों रिपल्सिव है, तो यहाँ जो आपके है बेंडिंग है वो कम होगी और इस साइड में आपकी बेंडिंग है ज़्यादा होगी, जैसे प्रीवियस में मैं आपको समझा रहा था, लाइक, ठीक है। यहाँ भी और याद रखना है, ऐसा नहीं कि ये बहुत चीज़ें जो लाइन है ये एक दूसरे को कट करेंगे, कट बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं, और दोनों इक्वल अमाउंट के होंगे। अब क्या है कि स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट किया है, दोनों कट नहीं करेंगे किसी भी तरीके से एक दूसरे को, ठीक। यहाँ दोनों की गैपिंग अब क्या हो जाएगी, यहाँ दोनों की गैपिंग अब आपकी बढ़ जाएगी। मैं इसको कवर भी कर देता हूँ, ठीक है, यानी इसको भी एक हिसाब से चादर से ढक देता हूँ, और मैंने वही काम किया, जो आपके स्केच है उसको मैंने ढक भी दिया है। अब फाइनल आपके पास क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि अगर आप 3 सरफेस ऐसे करके लेते हैं बैक टू बैक, और तीनों इक्वल अमाउंट के इक्वल डिस्टेंस पे, एक तो चला गया हमारे बोर्ड के कोने पे ही, ठीक है। तो इनकी जो डायरेक्शंस होती है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शंस, ये तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, ये हमेशा इक्वली हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ हम इस तरीके से आपको बना सकते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स ये आपकी जो पोटेंशियल अगर 1 2 3, इट मीन्स V1 V2 V3, ये सारे आपके पास क्या होनी चाहिए, ये सारे आपके पास इक्वल होनी चाहिए, बिकॉज इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट नंबर 4, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। पसीना देखिए बहुत ज़्यादा निकल चुका है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी बहुत पड़ रही है, वैसे भी आप देख रहे हैं, आप फील भी कर रहे हैं। इसमें क्या करना है, इसमें आपको जितना मैंने पढ़ाया इन सबको आपको नोट करना है, सबको आपको स्टडी करनी है, पढ़ना है, और हमारे चैनल निवारणा क्लासेस को आप जितना कर सके अपनी तरफ से आप उसको शेयर कीजिए, अपने फीडबैक्स हमें दीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि हम कल फिर हाजिर हो सके एक और नए वीडियो के साथ। सो दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।